अब प्रश्न संख्या 2 को देखिए, इसमें लिखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हो। तो अब प्रश्न संख्या 1 को बना चुके हैं। यहाँ पर जो सवाल हमारे पास 10 सवाल टोटल दिया हुआ था, इसमें से आपको पता होगा कि जो जो संख्या दशमलव यानी कि जिसका जिसका भी दशमलव प्रसार शांत था, वो सबको छांट के और उसके बाद फिर यहाँ पर लिख लेना है अलग से, और उसके बाद फिर इसके दशमलव प्रसार को ज्ञात करेंगे। अब दशमलव प्रसार को ज्ञात करेंगे तो वो भी विभाजित नहीं करना होगा हम लोगों को, बिना विभाजित के ही दशमलव प्रसार हम लोग अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न को आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है 13/31/25। तो सॉल्व लिख लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर इसके गुणनखंड को देखना है कि जब हम लोग 13/31/25 लिखे थे, तो 31/25 को हम लोग क्या लिखे थे, 13 और बटे 5 पर पावर 5 लिखे थे। अब आपको याद होगा, या तो पहले प्रश्न को आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो 13/5 पर पावर 5 भी लिख सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कोई संख्या में हम लोग 2 और 5 को देखते हैं, तो ये दोनों मिल करके 10 बनाता है। यानी कि 1 2 और 1 5 मिल करके 10 बनाता है। अगर 5 5 बार आया है, तो 2 को भी अगर 5 बार हम लोग यहाँ लिख कर गुना कर दें, तो 10 पर पावर 5 हो जाएगा, और 10 पर पावर 5 का मतलब हो जाता है 1,00,000। और 1,00,000 से विभाजित करना किसी भी नंबर को, वो काफी आसान होता है। तो यही हम लोगों को यहाँ पे ये स्ट्रेटजी को अपनाना है। तो हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर 2 पर देखिए 5 पर पावर 5 आ चुका है, तो कमी किस चीज का है, 2 पर पावर 5 का कमी है। तो यहाँ पे जब नीचे हम लोग गुना कर रहे हैं, तो ऊपर भी गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और गुना, जब 2 पर पावर 5 बार आपको इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे 32 आएगा, और नीचे जो हो जाएगा 10 पर पावर 5 हो जाएगा। अब इसी को जब हम लोग आगे लिखेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा, 26 का 6, और 13 तिया 39, और 2 41 हो जाएगा, 416 और बटे 1,00,000। अब 1,00,000 नीचे आ गया, तो हम लोग जब विभाजित करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 0 है, तो 5 अंक के पहले दशमलव होगा, यानी कि 6 1 4, फिर 3 ही अंक हुआ है, फिर 4 अंक होगा, जीरो लगा देंगे, फिर 5 अंक हो जाएगा तो जीरो लगा देंगे, तो और इसके आगे दशमलव देके और आगे फिर जीरो बिठा दीजिए। तो यानी कि ये इसका जो आंसर आ गया, यानी कि दशमलव प्रसार जो आ गया 0.00416, ये आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आपको सारे प्रश्नों को बनाना है। अब दूसरे प्रश्न को देखिए, यहाँ पर 17/8 है, तो 17/8 को भी हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम लोग पहले प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। तो 17/8 को लिख के और उसके बाद सॉल्व लिख लेना है, और यहाँ पर लिखना है 17/8 बराबर 17, और बटे 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, और 2 पर पावर 3 है तो 5 पर पावर 3 दोनों में कमी आ रहा है, क्योंकि एक एक दो और एक 5 मिल करके 10 बनाता है। अब 3 2 है तो 3 5 भी होना चाहिए, तो 3 10 बनाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से 17 गुना 125, 5 गुना 5 गुना 5 करिएगा तो 125 आएगा, और ये 10 पर पावर 3 हो जाएगा। अब इसको आगे जब सॉल्व करते हैं तो 17 पचे 85 होगा, तो हाथ में बचेगा 8, और 17 दूना 34, और 8 हो जाएगा 42 का 2, हाथ में बचेगा 4, और 17 का 17, और 4 21, तो 2125 हो गया। और यहाँ 10 पर पावर 3 का मतलब हो जाएगा 1000। अब भाग जब करेंगे तो 3 जीरो है नीचे, तो 3 अंक के पहले दशमलव होगा, यानी कि 5 2 1 दशमलव आगे ये जो 2 बचा हुआ है तो इसको लिख देना है। तो ये 2.125 आ गया। जब भाग आप करिएगा 8 से 17 को, तो यही अंक आएगा, और दूसरा कोई नंबर हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए अगले प्रश्न को यहाँ पर जब देखेंगे तो इसमें क्या देखने मिलेगा, 15/1600 है यहाँ। तो 15/1600 को जब हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ये चौथा प्रश्न दिया हुआ है 15/1600, और 15/1600 को बनाने के लिए सबसे पहले सॉल्व लिख लेना है, और उसके बाद लिख देना है 15/1600। 15/1600 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 15 और बटे 2 पर पावर 8 या 2 पर पावर 6 होगा, और गुना 5 पर पावर 2 होगा। कि यहाँ पर देखिए 2 जो है 6 बार है, और 5 तो 2 बार ही है, मतलब 5 की कमी पड़ रहा है यहाँ पर, और वो भी कितना कमी पड़ रहा है, तो 5 पर पावर 4 का कमी पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 5, यहाँ 4 हो गया, और यहाँ 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, और यहाँ 2 भी देखिए पहले से 6 है ही। ठीक है,
तो यहाँ पर जो संख्या से गुना किए हैं 5 पर पावर 4 से, तो यहाँ भी 5 पर पावर 4 से गुना करेंगे। अब हमारे पास ये जो नंबर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि 15 और गुना 625 और बटे नीचे हो जाएगा 10 पर पावर 6, क्योंकि 5 पर पावर 6 है और 2 पर पावर भी 6 है, तो दोनों को 5 दूना 10 करेंगे तो 10 पर पावर 6 हो जाएगा। अब आगे इसको लिख सकते हैं 15 बटे 625 को, तो गुना करके जब लिखिएगा तो 15 पचे 75 का 5 हाथ में 7 बचेगा, 15 दूना 30, 7 37 और 15 छः की 90, 90 और 3 93, यानी कि 93 75 हो जाएगा और नीचे 10 पर पावर 6 का मतलब हो जाएगा 10 लाख। अब इसको जब आप यानी कि दशमलव में लिखिएगा तो ये 5 7 3 9 और देखिए दशमलव 6 अंक के पहले लगेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 अंक हो चुका है, 5 अंक होंगे, 5 अंक हो गया, फिर 6 अंक हो गया और दशमलव जीरो जीरो दशमलव दे देना है। तो इस प्रकार से यानी कि ये भी आंसर ज्ञात हो चुका है। अब अगले प्रश्न को देखिए जिसमें लिखा है 6 नंबर का जो प्रश्न है उसमें बताया गया है 23 बटे 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 है। अब इस प्रकार का जब हमारे पास सवाल दिया हुआ है तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, सॉल्व लिख के और उसके बाद इसके गुणनखंड को देख लेंगे और उसके अनुसार से जरूरत पड़ने वाले सवालों जरूरत पड़ने वाले अंकों को हम लोग गुना कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 3 बार है और 5 तो 2 बार ही है, तो एक 5 की कमी है, तो यहाँ पर ऊपर में भी 5 से गुना कर लेंगे। तो 23 पंचे जो हो जाएगा 3 पचे 15 का 5 हाथ में बचेगा 1 और 3 दूना 6 और 1 7, तो यानी कि 5 दूना 10 और 1 11 हो जाएगा, मतलब 115 हो गया। और नीचे जो हो जाएगा 10 पर पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर भी 3 हो जाएगा, 2 और यहाँ पर 1 है तो 3 हो गया, यानी कि 5 दूना 10 पर पावर 3 हो गया। अब 175 और बटे यहाँ पे हो जाएगा 1000 और भागा जब आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अंक के पहले दशमलव होगा तो 175 अंक 175 और यहाँ पे 3 अंक हो चुका है तो इसमें दशमलव देके और आगे जीरो बिठा देना है, तो यही आंसर आपका हो गया। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर लिखा गया था 8 नंबर का 6 बटे 15, जो इसका दशमलव प्रसार भी शांत है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व लिखेंगे उसी प्रकार से और यहाँ पर लिख देना है 6 बटे 15। अब जब हम लोग विभाजित करेंगे इसको तो क्या हो गया था 3 बटे यानी कि 2 बटे 5 आ रहा था। अब 2 बटे 5 को जब आप देखिएगा तो ये इसको कटा लेना है, हालांकि यहाँ पे कुछ कर रहे नहीं है, 3 से जैसे कटाया है तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 पचे 15। अब यहाँ पर देखिए 5 तो है लेकिन 2 मौजूद नहीं है और एक ही 5 था, तो एक ही 2 से गुना कर देना ऊपर नीचे, तो ये ऊपर में आ जाएगा 4 और नीचे 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 4 बटे 10 का मतलब हो गया 0.4। तो ये यानी कि दशमलव प्रसार ज्ञात हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारे पास यानी कि शांत दशमलव प्रसार की जो संख्या था वो था 35 बटे 9 नंबर का 50। आप देख सकते हैं प्रश्न को, तो इसमें भी आपको सॉल्व लिख के और उसके बाद फिर 35 बटे 50 को देख लेना है कि इसमें अभाज्य संख्या के तौर पर क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग जब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें 7 से जब 5 से जब कटाइएगा तो 7 बार में विभाजित हो जाएगा 35 और 10 बार में विभाजित होगा 50। अब अभाज्य संख्या गुणन अभाज्य संख्या यानी कि एक तरह कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद इन दोनों में नहीं है, तो अब हम लोगों को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे 10 हम लोग 2 और 5 को देखते थे अभाज्य संख्या मतलब नीचे वाले हर के गुणनखंड में, तो 2 और 5 तो इसमें मौजूद है ही, और 2 और 5 इसीलिए देखते थे क्योंकि 10 आ जाए। अब 10 तो यहाँ पे पहले से मौजूद है, तो 7 बटे 10 का मतलब क्या हो गया, किसी और संख्या से गुना करने का जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट भाग दे लेंगे और भाग देंगे तो 0.7 आएगा। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 2 पर ही आधारित यहाँ पर कुछ सवाल दिया हुआ है, इसे आप बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें भी लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, और 10 प्रश्न दिया हुआ है और इसका दशमलव प्रसार भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको जिस विधि से बताएं नीचे हर का गुणनखंड करके उसमें जरूरत पड़ने पर 2 और 5 से गुना करके और ऊपर में भी उसी संख्या से गुना करना होगा और उसके बाद फिर आप इसको दशमलव प्रसार को ज्ञात कर सकते हैं।